गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग नया टॉपिक देखने हैं, नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन। जैसा कि हम लोग होमोजीनियस में देखे थे, होमोजीनियस में क्या था कि जो एफ डी डी डैश जो फंक्शन था उसके सारे जो टर्म्स थे सभी के पावर इक्वल थे, है ना, सभी के पावर n था। लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि द इक्वेशन एफ एक्स वाई द पॉलिनोमियल्स एक्सप्रेशन एफ डी डी डैश इज नॉट होमोजीनियस। कब बोलेंगे नॉट होमोजीनियस? दैट मीन्स ऑल द टर्म्स आर नॉट सेम डिग्री, देन इक्वेशन इज कॉल्ड नॉन होमोजीनियस लीनियर पीडीई। मतलब होमोजीनियस के केस में क्या होता था कि सभी जो जितने भी टर्म्स होते थे सभी के पावर में इक्वल रहता था या n रहता था। लेकिन होमोजीनियस का क्या करेगा कि जो ये जितने भी टर्म्स हैं इसमें वो सभी के जो पावर होंगे ना वो इक्वल नहीं होंगे, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा हम लोग का नॉन होमोजीनियस। अब फिर से बात करें तो नॉन होमोजीनियस का भी जो कंप्लीट सॉल्यूशन होगा वो CF प्लस PI होगा। मतलब कंप्लीट सॉल्यूशन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर इंटीग्रल होगा। CF निकालने की अगर बात करें हम लोग फाइंड CF, तो करना क्या है कि जो D और D डैश है उसको फैक्टराइज कर लेना है हम लोग को इस फॉर्म में, है ना। जितने भी होंगे वो डिपेंड करेगा कि टर्म्स कितने हैं उसमें, है ना। तो सपोज कि D माइनस M1 D डैश माइनस C1 और D माइनस M2 D डैश माइनस C2 के फॉर्म में फैक्टराइज होगा। तो उसके लिए CF क्या हो जाएगा, इसका CF जो होगा e टू दी पावर पहला वाला जो C1x है, यहाँ पर साइन का ध्यान रखना है, जैसा भी होगा प्लस होगा तो माइनस, है ना, प्लस होगा तो प्लस, माइनस होगा तो माइनस। तो कंपेयर करने के बाद तो e टू दी पावर C1x 5(1)y प्लस M1x प्लस e टू दी पावर C2x और 5(2)y प्लस M2x, ये जैसा फैक्टर बढ़ते जाएगा। नेक्स्ट एक और फैक्टर रहेगा तो फिर एक और आ जाएगा, ठीक है। और सेम वाला रहेगा तो फिर सेम वाले के लिए यहाँ पर x इंटू आ जाएगा, है ना। PI की बात करें हम लोग की फाइंड PI, तो ये जो निकलेगा PI वो सेम निकलेगा कैसा, जैसा कि हम लोग का होमोजीनियस में था। PI के लिए रूल चेंज नहीं है, सिर्फ और सिर्फ CF का रूल चेंजेस है ना। और फिर लास्ट में CF और PI दोनों निकालने के बाद लास्ट में फिर इस इक्वेशन में वैल्यू रख देना है CS इक्वल टू CF प्लस PI, ठीक है। तो न्यूमेरिकल देख लेते हैं इसका। क्वेश्चन दिया है। अब सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि इसको फैक्टराइज करना है हम लोग को, है ना। सबसे पहले तो फंक्शन उधर दिया है, मतलब कि इसका कंप्लीट सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, CS इक्वल टू CF प्लस PI, है ना। सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं CF कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो इसको पहले फैक्टराइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, D स्क्वायर प्लस, अब देखो यहाँ देखने से ही लग रहा है कि 1 2 3 4 5 टर्म है। हमको अगर 2 फैक्टर बनाना है तो 6 टर्म होना चाहिए ना। 5 टर्म है, 6 टर्म हो जाएगा तो 3 का 2 फैक्टर बन जाएगा। तो क्या कर लेते हैं कि ये जो 2D डैश है उसको 2 बार लिख लेते हैं, ऐसा, है ना। और प्लस D डैश का स्क्वायर माइनस 2D डैश और Z इक्वल टू 0 CF के लिए, है ना। अब क्या करना है, ये वाला जो टर्म है ये टर्म है और ये टर्म है, नहीं इससे सॉरी, ठीक, D कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो D कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, यहाँ का D बचेगा, यहाँ से D डैश बचेगा और यहाँ बचेगा हम लोग का -2, ठीक है। सेम वैसे ही जो नेक्स्ट वाला टर्म है उसको देख लेते हैं, इससे और इससे D डैश कॉमन ले लेते हैं ना, प्लस D डैश कॉमन, तो क्या मिल जाएगा, यहाँ से D डैश मिलेगा, सॉरी यहाँ का D मिलेगा और इसमें प्लस D डैश और इसका -2 मिलेगा। बाहर में Z वैसा ही रहेगा, है ना। अब ये दोनों टर्म सेम है तो कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा, कॉमन लेने के बाद D प्लस D डैश -2 कॉमन ले लिए तो क्या बचा, D प्लस D डैश, है ना। और बाहर में Z इक्वल टू में 0। तो 2 फैक्टर हो गया। इसका कंपेयर हम लोग को किससे करना है, D माइनस MD डैश माइनस C, ठीक है, इससे कंपेयर करना है। तो कंपेयर करेंगे तो क्या हो जाएगा, पहला वाला जैसे यहाँ पे कंपेयर किए तो M की वैल्यू क्या है, M1 मतलब, है ना। पहला M1 क्या दिख रहा है, -1 दिख रहा है
और C1 दिख रहा है माइनस मतलब +2, क्योंकि माइनस यहाँ पहले से रहता है और माइनस है ही, तो +2 है। दूसरी बात करेंगे इस फैक्टर का, तो इसमें क्या हो जाएगा M1 M2 है ना, M1 ले लिए हैं तो M2 ले लेंगे। M2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस दिख रहा है तो -1, और C2 इसमें नहीं है, C2 वाला टर्म नहीं है तो 0। अब CF क्या हो जाएगा इसका, तो CF हो जाएगा e⁻C1 है ना, C1x, तो C1 यानी कि 2x 5 और y प्लस M1x, तो y प्लस माइनस माइनस हो जाएगा x और प्लस e⁻C2, C2 मतलब 0 × x और 5 क्या मिल जाएगा यहाँ पे y प्लस M2x, तो M2 फिर से माइनस है तो माइनस x। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो e⁻2x 5 y माइनस x और e⁻0 यानी कि 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा सिर्फ क्या 5 y माइनस x। ये हो जाएगा हम लोग का इक्वेशन नंबर 1 CF। नाउ अब PI है ना, तो PI के लिए क्या हो जाएगा, PI निकालना है तो अपॉन में वही रहेगा है ना, 1 पूरा ले लेना है टर्म को, d² प्लस 2d' प्लस d' का स्क्वायर माइनस 2d माइनस 2d' और साथ में क्या रहेगा साइन x प्लस 2y है ना रहेगा। तो अब ऐसा वाला जहाँ केस आता है साइन वाला, तो हम लोग क्या कर लेते हैं कि अगर साइन mx प्लस ny है तो क्या कर देते हैं d² के जगह पे माइनस m² और d' स्क्वायर के जगह पे -n² और d के जगह पे -m और d' के जगह पे n। लेकिन ध्यान रखना होगा कि d और d' एक साथ रहे ना, सिंगल d और सिंगल d' में मान ये वाला नहीं रखेंगे, ठीक है। तो क्या मिल जाएगा 1/d² मतलब m कितना है हम लोग का 1 है, तो -1 का स्क्वायर, इसमें बात करें 2 तो 2d मतलब -1 और d' मतलब +2 आएगा n का मान, और प्लस d' का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर, तो -2 का स्क्वायर और -2d माइनस 2d' और साथ में आएगा साइन x प्लस 2y। सॉल्व कर लेते हैं इसको, तो -1 यहाँ आ जाएगा 2 दूना 4 -4, ठीक है, यहाँ भी -4 और -2d माइनस 2d' और साथ में साइन x प्लस 2y, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं इसको, तो क्या मिल जाएगा ये 1/-9 माइनस 2d माइनस 2d' और साइन x प्लस 2y। अब इसको क्या करना पड़ेगा, अब d और d' है तो इसको स्क्वायर लाने के लिए हम लोग को करना क्या पड़ेगा कि इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा है ना, तो जैसा होमोजीनियस में करते थे रेशनलाइज वैसे ही करना है। तो क्या कर लेते हैं माइनस कॉमन ले लेते हैं बाहर है ना, माइनस कॉमन लेकर के और फिर क्या कर लेते हैं उसको कॉमन बना लेते हैं है ना, माइनस कॉमन ले लेते हैं दोनों से, तो बाहर में माइनस कॉमन हो जाएगा और इन दोनों से 2 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या बचेगा 2d प्लस d' और माइनस प्लस 9, क्योंकि माइनस कॉमन ले लिए हैं, और साइन x प्लस 2y हो गया। अब क्या करना है उसको रेशनलाइज कर देते हैं है ना, PI इक्वल टू आ जाएगा, रेशनलाइज जब करेंगे तो क्या करेंगे यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे है ना, तो क्या आ जाएगा 2d प्लस d' माइनस 9 अपॉन में ये माइनस तो पहले से रहेगा 2d प्लस d' प्लस 9 और इसके साथ एक और टर्म इंटू में आएगा 2d प्लस d' और -9, ठीक है, और साइन x प्लस 2y। नाउ
ऊपर वाले का तो सीधा सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे वाले में ना इस पूरे को अगर हम लोग a मान लें ना, इस पूरे को a मान लें और इसको b माने, तो a प्लस बी और a माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। तो ऊपर मिलेगा हम लोग को क्या, इसका मल्टीप्लाई कर दो सीधा सीधा, है ना। तो 2d के साथ, है ना, d के साथ क्या आ जाएगा, साइन x प्लस 2y, ये माइनस को अभी बाहर ही रखना है ना। फिर 2d डैश और साथ में साइन x प्लस 2y और माइनस 9 के साथ 9 साइन x प्लस 2y, ऊपर में हो गया, ये हम लोग का माइनस बाहर में है ना। नीचे में a का स्क्वायर तो 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4 और d प्लस d डैश का स्क्वायर और प्लस a माइनस 9 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81 हो जाएगा। अब d मतलब क्या बताए थे कि अगर ऊपर में d है तो dy dx एफ एक्स कॉमा वाई का, और ऊपर में d डैश है तो dy dy इसका f ऑफ x कॉमा वाई का, तो माइनस 2 बाहर रहेगा, साइन का डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, cos x प्लस 2y, और x में 2 का 1 का मल्टीप्लाई है तो 1 इंटू में हो जाएगा, ठीक है। इधर बात करें तो 2d डैश, d डैश मतलब y के रेस्पेक्ट में करना है, तो y के रेस्पेक्ट में साइन का फिर से cos हो जाएगा, cos x प्लस 2y, लेकिन y में 2 का मल्टीप्लाई है इसलिए 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। बाकी इसको तो एज इट इज लिख लेंगे 9 साइन x प्लस 2y, ठीक है, और अपॉन में इसका होल स्क्वायर कर देते हैं तो 4, ये हो जाएगा d स्क्वायर प्लस 2d d डैश और प्लस d डैश का स्क्वायर माइनस 81, सॉल्व कर लेते हैं तो माइनस 2 ऊपर रहेगा cos x प्लस 2y, अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा ऐड कर सकते हैं ना, सेम आ गया है तो 4 और 2 6 हो जाएगा, तो 6 cos x प्लस 2y और माइनस 9 साइन x प्लस 2y, और अपॉन में अब यहाँ पर फिर से आ गया डी स्क्वायर, तो डी स्क्वायर की जगह पे क्या रख देंगे, वही जो रखे थे, है ना। डी स्क्वायर की जगह पे क्या रखना है हम लोग को, माइनस एम स्क्वायर, और डी डैश स्क्वायर के जगह पे रख देना है माइनस एन स्क्वायर, डी के जगह पे रखना है माइनस एम और डी डैश के जगह पे रख देना है एन, यह वैल्यू रख देना है, तो क्या मिल जाएगा 4 डी स्क्वायर मतलब एम 1 है तो माइनस 1 का स्क्वायर 2, यहाँ माइनस 1 और डी डैश के जगह पे हो जाएगा क्या 2 है ना, एन की वैल्यू 2, और यहाँ पे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर और साथ में 81, ठीक है। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या मिल जाएगा, ऊपर से 3 भी कॉमन ले सकते हैं ना, 6 और 9 है तो 3 कॉमन ले लेते हैं, तो क्या मिल जाएगा माइनस 3 बाहर, है ना, बचेगा क्या 2 cos, इसको यहीं पे लिखना ज़्यादा अच्छा रहेगा, है ना, माइनस 3 2 cos x प्लस 2y और माइनस 3 3 जा साइन, है ना, 3 3 जा 9 हो जाएगा तो साइन x प्लस 2y, ठीक, और अपॉन में जब इसको सॉल्व कर लेंगे तो 4 बाहर ही रहेगा, अंदर में देखते हैं क्या आता है, तो अंदर में माइनस 1 है ना, और ये हो जाएगा माइनस 4 और ये आ जाएगा माइनस 4, ठीक, और माइनस 81, तो मिल जाएगा हम लोग को माइनस 3 2 cos x प्लस 2y और माइनस 3 साइन x प्लस 2y, और नीचे में ये हो जाएगा माइनस 9, है ना, तो माइनस 9 चौके 36 हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 81, दोनों को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 6 1 7 8 3 11 117 आएगा ना, तो 117 किस में आएगा, माइनस में आएगा, और यहाँ भी है तो माइनस 3 अपॉन में माइनस 117 और मिला क्या हम लोग को 2 cos
एक्स प्लस 2y और माइनस 3 साइन x प्लस 2y, ये मिला। अब 3 से कट जाएगा क्या? हाँ, 3 3 9 और 3 9 27, है ना। माइनस माइनस भी कट गया तो क्या मिल गया हम लोग को? पी आई 1/39, है ना। 1/39 2 cos x प्लस 2y और माइनस 3 साइन x प्लस 2y, ये आ गया हम लोग का पी आई। अब लास्ट में सी एफ प्लस पी आई, ठीक है ना। हेंस कंप्लीट सॉल्यूशन सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई, है ना। तो सी एस मतलब जेड का फंक्शन है, जेड इक्वल टू सी एफ क्या निकला था हम लोग का? ई टू दी पावर क्या था? C1 ना, C1 में x था क्या? C2 क्या था? ई टू दी पावर 2x 5/1 y माइनस x और 5/2 y माइनस x और साथ में पी आई तो 1/39 और ब्रैकेट में 2 cos x प्लस 2y और माइनस 3 साइन x प्लस 2y, ये हो गया इसका फाइनल आंसर। ठीक है, एक क्वेश्चन हो गया। इस क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग नॉन होमोजीनियस का ही। तो इसको फिर से वही सही फैक्टराइज करते हैं हम लोग। तो फैक्टराइज करेंगे तो देखो एक चीज ध्यान रखना होगा यहाँ पे कि अगर हम लोग इन दोनों से डी स्क्वायर कॉमन लेते हैं, है ना, डी स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो क्या मिलेगा? यहाँ का डी बचेगा और यहाँ का डी डैश बचेगा, है ना। वैसे ही इन दोनों से माइनस डी डैश स्क्वायर कॉमन लेते हैं तो क्या मिल जाएगा? डी और यहाँ से बचेगा डी डैश, ठीक है। और साथ में जो जेड बाहर रहेगा वो बचे रहेगा 0, है ना। अब ये दोनों में कॉमन है तो इसको भी कॉमन ले लेते हैं, डी प्लस डी डैश को, तो मिलेगा क्या? डी स्क्वायर माइनस डी डैश का स्क्वायर, है ना, और z इक्वल टू 0। अब यहाँ पर a माइनस बी और a प्लस बी फिर से लग जाएगा तो क्या मिल जाएगा? d प्लस डी डैश का और d प्लस डी डैश और ये हो जाएगा d माइनस डी डैश और z इक्वल टू 0, ठीक है। अब ये वाला टर्म 2 बार हो गया, ठीक है। तो इसका जो फैक्टराइज करेंगे हम लोग कैसे करेंगे? ठीक है, ये 2 टर्म हो गया, d प्लस डी डैश का होल स्क्वायर और d माइनस डी डैश का सिंपल, है ना। ये z इक्वल टू 0। अब इसका कंपेयर कर लेते हैं किससे? तो d माइनस एम डी डैश माइनस c से, ठीक है, सी एफ निकालने के लिए। तो सी एफ क्या हो जाएगा इसका? बात करें पहला वाला के लिए तो ये 2 कॉमन है, 2 है, 2 में फिर वही x इंटू में आ जाएगा, मतलब क्या हो जाएगा? e टू दी पावर c1। तो c1 क्या है? 0 है, 0x और 5/1 y माइनस x, तो माइनस की जगह पे यहाँ क्या है? माइनस, तभी प्लस है ना। तो -1 m1 का मान है 1 तो y माइनस x हो जाएगा और प्लस x इंटू 5/2 और y माइनस x प्लस दूसरे वाले टर्म के लिए तो यहाँ पर बात करें तो फिर से e टू दी पावर c2 की बात करें तो 0 है, 0x और 5/3 हो जाएगा, 5/2 ले चुके हैं तो अब क्या हो जाएगा? y और इस बार +1 है तो y प्लस x हो जाएगा। तो हम लोग का सी एफ हो जाएगा क्या? e टू दी पावर 0 का मान हो जाएगा क्या? 1, तो ये जाएगा 5/1 y माइनस x प्लस x 5/2 y माइनस x और साथ में यहाँ भी 1 हो जाएगा तो 5/3 y प्लस x, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 1। बुक में कहीं कहीं F1 F2 F3 भी लिखा होगा तो उससे फर्क नहीं पड़ता, है ना। F1 F2 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग बात करें पी आई का, तो पी आई जब इसका निकालने लगेंगे हम लोग तो 1/d³ प्लस डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डैश का स्क्वायर और माइनस डी डैश का क्यूब e टू दी पावर x cos 2y। अब हम लोग पी आई की बात करें तो पी आई में ना तो ये e टू दी पावर वाला है ना ही cos वाला है, दोनों का कॉम्बिनेशन वाला है।
तो कॉम्बिनेशन वाले में भी हम लोग क्या करते हैं, कैसे करते थे होमोजीनियस में कि इसको जो है d माइनस एम डी डैश के फॉर्म में स्प्लिट करते थे और यहाँ पर इंटीग्रेशन कर देते थे किसका, जो फंक्शन रहता था उसमें x को एज इट इज छोड़ देते थे और जो y होता था उसके जगह पर c माइनस एम एक्स रख के क्या कर देते थे, इंटीग्रेशन कर देते थे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत क्या होगा कि ये 3 पावर वाला है, तो यहाँ पर जब हम लोग करेंगे 3 फैक्टर जैसे यहाँ पर मिला है ना, ये 3 फैक्टर हम लोग को मिला है, इन तीनों फैक्टर के लिए अगर वैसा बनाना चाहेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि इंटीग्रेशन के टर्म में फिर ये वाला टर्म आएगा और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर कैसा होगा, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म मान के करना पड़ेगा, फिर कॉस का साइन आएगा, फिर साइन का कॉस आ जाएगा, मतलब वो गोल गोल घूमते रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए ना हम लोग को यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक को चेंज करना है। ठीक है, क्या करना है कि हम लोग एक कॉम्प्लेक्स में पढ़े हैं ना, रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट पढ़े ना, क्या था कॉम्प्लेक्स में कि e टू दी पावर आई थीटा इक्वल टू होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा। इसको हम लोग बोलते हैं रियल पार्ट और इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट, है ना। तो कॉस वाला जो टर्म है वो क्या है, इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट, और साइन वाला जो है वो इमेजिनरी। तो उस कॉस वाले को हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, है ना, ऐसा जैसे e टू दी पावर आई 2i की वैल्यू निकालना चाहें तो क्या आ जाएगा, कॉस 2i प्लस आई साइन 2i होगा। अब ये जो कॉस 2i है ये क्या कहलाएगा हम लोग का रियल पार्ट और ये कहलाएगा इमेजिनरी पार्ट। ये जो रियल पार्ट है वही है हम लोग का कॉस, है कि नहीं। तो इसके जगह पे हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ दिस, लिख सकते हैं। तो क्या मिल जाएगा, पी आई इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन डी क्यूब माइनस ए प्लस डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डी डैश का स्क्वायर और माइनस डी डैश क्यूब और e टू दी पावर x, और ये जो cos 2i है वो क्या हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ दिस। तो rp ऑफ e टू दी पावर i 2i ऐसा लिख सकते हैं, है ना, रियल पार्ट ऑफ e टू दी पावर i 2i। ठीक है, अब इस रियल पार्ट को इधर ले आते हैं सामने में rp और 1 अपॉन क्या हो जाएगा, डी क्यूब प्लस डी स्क्वायर डी डैश माइनस डी डी डैश का स्क्वायर माइनस डी डैश का क्यूब e टू दी पावर x, और ये जो पावर जुड़ जाएगा तो क्या मिल जाएगा, e टू दी पावर x प्लस i 2y मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लोग जो पी का रूल जानते थे कि जब ऐसा रहेगा क्या, e टू दी पावर ax प्लस by रहेगा तो करना क्या है, d के जगह पे a रख देना है और d डैश के जगह पे b रख देना। ठीक है, तो रख देते हैं rp रियल पार्ट 1 अपॉन डी क्यूब, a के जगह पे 1 तो 1 का क्यूब प्लस डी स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर और डी डैश मतलब 2i 2i है ना, 2i माइनस डी मतलब कि 1 और डी डैश का स्क्वायर है तो डी डैश का स्क्वायर मतलब 2i का स्क्वायर माइनस डी डैश का क्यूब मतलब 2i का होल क्यूब और साथ में e टू दी पावर x प्लस i 2y। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेते हैं तो rp रियल पार्ट ऑफ 1 यहाँ आ जाएगा 2i का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2i, यहाँ हो जाएगा 2i का स्क्वायर 4i स्क्वायर हो जाएगा और i स्क्वायर होता है कितना, -1। ठीक है, तो 4i स्क्वायर माइनस
4 आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख लें इसको। यहाँ पर बात करें 2i का क्यूब है, तो 2 का क्यूब मतलब 8 और i का क्यूब मतलब कि i स्क्वायर इंटू आई, है ना। तो i स्क्वायर की जगह पे माइनस रख लेंगे, ठीक है। तो माइनस रखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 8 हो जाएगा, तो प्लस 8i लेकिन रहेगा, ठीक है। e टू दी पावर x प्लस i 2i। यहां तक क्लियर है। पी आई इक्वल टू आर पी 1 अपॉन, ये हो जाएगा 4 और 1 5, है ना, 5 प्लस 8 और 2 10 आई, ठीक। अब ऐसा आ जाता है तो फिर क्या कर लेते हैं, आई स्क्वायर फिर ले आते हैं। तो आई स्क्वायर लाने के लिए रेशनलाइज करना पड़ेगा, परमीकरण कर देते हैं। तो 5 माइनस 10i का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। और साथ में e टू दी पावर x प्लस आई 2y सॉल्व कर लेते हैं। तो आर पी क्या हो जाएगा, ऊपर में 5 माइनस 10i और अपॉन में a प्लस बी और a माइनस बी, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर और साथ में e टू दी पावर x प्लस आई 2y सॉल्व करते हैं। तो आर पी ऊपर में 5 माइनस 10i और अपॉन में आ जाएगा 5 का स्क्वायर मतलब 25 और 10i स्क्वायर मतलब 100 और i स्क्वायर, तो i स्क्वायर मतलब फिर -1, तो माइनस माइनस प्लस 100 आ जाएगा e टू दी पावर x प्लस आई 2y, ठीक है। अब यहाँ आ जाएगा 125 को क्या कर लेते हैं, 5 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं, ठीक है। तो 5 जब कॉमन ले लेंगे तो नीचे वाला जो 125 है उसको बाहर लिख लेते हैं, तो बचेगा क्या, आर पी 1 अपॉन, सॉरी यहाँ पे बचेगा क्या, 5 1 माइनस 2i, 5 कॉमन ले लिए तो 5 दूना 10 और नीचे में तो ये लिख ही लिए हैं और साथ में क्या हो जाएगा हम लोग का ये वाला टर्म e टू दी पावर x प्लस आई 2y, ठीक है। सॉल्व कर देते हैं। तो पी आई इक्वल टू आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 और 25, है ना, 1/25, तो रियल पार्ट 1 अपॉन 25 और 1 माइनस 2i। अब इसको जो है हम लोग वापस वैसा ही स्प्लिट कर लेते हैं जैसा लिखे थे, तो e टू दी पावर x और e टू दी पावर i 2i और इसके जगह पर वो कॉम्प्लेक्स वाला कॉस वाला लिख लेते हैं फिर से। तो आर पी 1 अपॉन 25 यहाँ हो जाएगा 1 माइनस 2i e टू दी पावर x और cos 2i प्लस i साइन 2i, ठीक है, आ जाएगा। अब इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं, है ना। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, 125 को बाहर ही रहने देते हैं, सिर्फ इसका मल्टीप्लाई करते हैं, है ना। तो 1 का और e टू दी पावर x का पहले cos 2i के साथ हो जाएगा, तो क्या मिलेगा, e टू दी पावर x cos 2i। इसी का इसके साथ होगा तो क्या मिल जाएगा, i e टू दी पावर x और साइन 2i, ठीक है। अब इस माइनस 2i का मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, cos 2i वाले के साथ, है ना। तो माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा भाई, माइनस 2i ना, i e टू दी पावर x cos 2i और इसी माइनस 2i का इसके साथ, तो माइनस और साथ में i स्क्वायर हो जाएगा, i स्क्वायर का -1 तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 2 e टू दी पावर x साइन 2i। हम लोग को क्या चाहिए था, रियल पार्ट, है ना। तो रियल पार्ट मतलब जो विदाउट i वाला टर्म है वो क्या है, रियल है कि नहीं। तो सिर्फ यही 2 टर्म है, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो इसका फाइनल पी आई क्या हो जाएगा, पी आई इक्वल टू 1 अपॉन 25 और ये e टू दी पावर x cos 2i और साथ में प्लस 2 e टू दी पावर x साइन 2i, ये हो जाएगा पी आई, ठीक है। लास्ट में क्या हो जाएगा, सी एस इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई।
तो सी एस मतलब z इक्वल टू सी एफ क्या आया था एक बार थोड़ा बताओ उसका क्या था, 5 y माइनस एक्स और प्लस x 5 y माइनस एक्स और प्लस 3 y प्लस एक्स, यही था। और प्लस जो पी आई आया है उसको लिख लेते हैं, तो 1/25 है ना, और क्या है पी आई e टू दी पावर x cos 2i और प्लस 2e टू दी पावर x sin 2i, तो ये हो जाएगा आंसर। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, लाइक एंड सब्सक्राइब, थैंक यू।